अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जिसने शायद हर पीसी यूज़र का दिमाग खराब किया हुआ है। मेरा मतलब है विंडोज़ 10 और 11 का स्लो हो जाना। बिल्कुल। और इस मसले की सबसे बड़ी वजह वो प्री इंस्टॉल्ड एप्स और बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं जो जो हमें बज़ाहिर नज़र तो नहीं आती, लेकिन सिस्टम को बोझिल कर देती हैं। हाँ बिल्कुल। होता ये है कि बैकग्राउंड में चलने वाली टेलीमेट्री या स्टार्ट मेन्यू में बिंग सर्च की इंटीग्रेशन मुसलसल रैम, सीपीयू और डिस्क पर लोड डालती रहती है। नतीजा, बूट स्लो होता है और सिस्टम हैंग होने लगता है। और फैन की आवाज़ तो ऐसे आती है जैसे जैसे कंप्यूटर उड़ने वाला हो। तो इस कचरे को साफ करने के लिए हम एक ओपन सोर्स टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका नाम 111 डीब्लोट है। 111 डी ब्लोट। तो ये एक स्क्रिप्ट बेस्ड टूल है जो बगैर विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल किए सिस्टम की सफाई करता है, राइट? जी बिल्कुल। ये बहुत सी गैर ज़रूरी चीज़ें डिसेबल कर देता है। लेकिन देखें, डीब्लोट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सिस्टम की हर चीज़ उड़ा दी जाए। हमें स्मार्ट तरीके से चलना है। जाहिर है। और कोई भी कदम उठाने से पहले सेफ्टी चेक्स बहुत ज़रूरी हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहले एक सिस्टम रिस्टोर पॉइंट बनाना चाहिए। ये इंतहाई ज़रूरी है। ये एक सेफ्टी नेट है। अगर कोई सेटिंग गलत हो जाए तो वापसी का रास्ता होना चाहिए। और हाँ, अहम डेटा का एक्सटर्नल ड्राइव या क्लाउड पर बैकअप भी लाजमी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और अहम बात जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। लोग YouTube वीडियोस के नीचे दिए गए रैंडम लिंक्स से मॉडिफाइड स्क्रिप्ट्स डाउनलोड कर लेते हैं। ये कितना खतरनाक है। ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। उन स्क्रिप्ट्स में मेलवेयर हो सकता है। इसीलिए स्क्रिप्ट हमेशा ऑफिशियल गिटहब रेपॉजिटरी से ही लेनी चाहिए, जहां कोड ओपन और वेरीफाइड हो। सही बात है। तो जब स्क्रिप्ट ऑफिशियल सोर्स से मिल जाए तो इसे विंडोज में पावर शेल के जरिए खोलना होता है ना? जी हाँ, लेकिन पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना लाजमी है, क्योंकि ये तब्दीलियां सिस्टम लेवल पर होती हैं और बगैर एडमिन परमिशन के कमांड्स काम नहीं करेंगी। और स्क्रिप्ट चलाने का मतलब ये नहीं कि बस कॉपी पेस्ट करके एंटर मार दें। उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। मिसाल के तौर पर कुछ लोग माइक्रोसॉफ्ट एज को मुकम्मल तौर पर हटाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले ये यकीनी बनाना होगा कि क्रोम या फायरफॉक्स जैसा कोई मुतबादिल ब्राउज़र पहले से मौजूद हो। वरना किसी भी वेब लिंक को खोलना एक अजाब बन जाएगा। और ये जो विंडोज़ मुसलसल डायग्नोस्टिक डेटा या टेलीमेट्री भेजती है, क्या उसे मुकम्मल बंद कर देना चाहिए? नहीं, इसे ब्लाइंडली बंद करने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगर एक्सट्रीम सेटिंग्स अप्लाई कर दी जाएं, तो कल को माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज की ट्रबल शूटिंग काम नहीं करेगी। एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए। तो टेलीमेट्री कम करें लेकिन ख़त्म ना करें। और स्टार्ट मेन्यू की सर्च से बिंग इंटीग्रेशन को हटाने का क्या फ़ायदा है? इससे सर्च ज़्यादा क्लीन और फास्ट फील होती है। इसके अलावा विंडोज़ 11 में क्लासिक मेन्यू रीस्टोर करने से पावर यूजर्स का वर्कफ्लो काफ़ी तेज़ हो जाता है। ये तो कमाल है। अच्छा, फर्ज करें स्क्रिप्ट चल गई और सफाई हो गई, उसके बाद क्या करना है? सबसे पहला और लाजमी काम पीसी को रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट के बगैर बहुत सी सेटिंग्स अप्लाई नहीं होती। उसके बाद चेक करें कि वाईफाई, साउंड, ब्लूटूथ और विंडोज़ अपडेट ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। और अगर कुछ ब्रेक हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही रिस्टोर पॉइंट बना लिया था। बिल्कुल, वही रिस्टोर पॉइंट अब काम आएगा। चेंजेस को बाआसानी वापस रोल बैक किया जा सकता है। मैं यहाँ पर प्राइवेसी हार्डनिंग की बात भी शामिल करना चाहूँगा। डीबलूट के बाद विंडोज़ फायरवॉल रूल्स को बेहतर बनाना और स्टार्टअप ऐप्स को कम करना भी परफॉर्मेंस बढ़ाता है। मुफीद तो है, लेकिन एहतियात के साथ। फायरवॉल रूल्स में थोड़ी सी गलती से इंटरनेट या गेमिंग सर्विसेज रुक सकती हैं। और हाँ, एक रियलिटी चेक ये भी है कि डीबलूट कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल। अगर पीसी में पुरानी मैकेनिकल हार्ड ड्राइव लगी है या रैम कम है या पहले से कोई मैलवेयर मौजूद है, तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट से मसला हल नहीं होगा। मैं तो यही कहूंगी कि हार्डवेयर पर तवज्जो देना भी इतना ही ज़रूरी है। अगर हार्डवेयर ठीक है तो स्क्रिप्ट चलाने के बाद बूट टाइम बेहतर होता है और सिस्टम काफ़ी स्नैपी फील करता है। और परफॉर्मेंस भी ज़बरदस्त हो जाती है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जो काफ़ी सोचने पर मजबूर करता है।
वो क्या? अगर हम ये सारी मेहनत करके सिस्टम को डीबूट कर भी लें और फिर कल को कोई नया विंडोज़ अपडेट आए और इन सारी सेटिंग्स को वापस डिफ़ॉल्ट पर रीसेट कर दे, जो कि अक्सर होता है, हाँ, ये तो माइक्रोसॉफ्ट की पुरानी आदत है। तो फिर क्या वाकई इस सिस्टम का मुकम्मल कंट्रोल और डेटा प्राइवेसी किसी यूज़र के पास है? या ये सिर्फ एक आर्जी सहूलत है जो टेक कंपनियां जब चाहे हमसे वापस ले सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर ज़रूर सोचना बनता है।